क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म कांतारा में दिखाए गए रहस्य सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की गहराइयों से जुड़े हो सकते हैं? पंजुरली देव, जिन्हें हम एक लोक देवता और रक्षक के रूप में जानते हैं, क्या वास्तव में केवल लोक कथाओं तक सीमित है या उनका संबंध स्वयं भगवान शिव की दिव्य शक्तियों से है? दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल में सदियों से मनाया जाने वाला भूता कोला, क्या यह सिर्फ एक रंगीन नृत्य है या इसके पीछे छिपी है ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अदृश्य लहरें? और सबसे बड़ा सवाल, गुलिगा कौन है? वह देवता जिसे पंजुरली खुद क्षमा नहीं कर सकते। क्या यह संवाद सिर्फ फिल्मी कल्पना है या इसमें छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक संकेत? आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम इन रहस्यों की परतें खोलेंगे। तो आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार एक वाराह के 5 पुत्रों में से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया और भूख प्यास से तड़पने लगा। तभी माता पार्वती ने उसे देखा और कैलाश ले जाकर उसका पुत्र जैसा पालन किया। समय के साथ वह विकराल रूप लेने लगा और पृथ्वी की फसलों को नष्ट करने लगा। भगवान शिव ने उसे वध करने का निर्णय लिया, लेकिन पार्वती के आग्रह पर उसे दिव्य शक्ति देकर पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वह मानवता की रक्षा करे। तभी से वह पंजुरली देव के रूप में पूजित है। तुलुनाडु क्षेत्र में पूजित पंजुरली देव का नाम तुलु भाषा के पंजीदा कुरले से आया है, जिसका अर्थ है युवा वाराह। इन्हें भगवान विष्णु के वाराह अवतार का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जब पृथ्वी पर पहली बार अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुरली देव का आगमन हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार जब मानव ने खेती शुरू की, तब जंगली सुअर फसलें नष्ट करने लगे। लोगों ने उन्हें दैवीय शक्ति मानकर पूजना शुरू किया ताकि वे फसलों की रक्षा करें। पंजुरली की पूजा में आज भी बरनेकोर पूनी नामक प्रथा निभाई जाती है, जिसमें अन्न अर्पित किया जाता है। इसके बाद होता है भूता कोला, एक प्राचीन नृत्य जिसमें देवता की आत्मा नर्तक में प्रवेश करती है। जब एक ही आत्मा प्रवेश करती है तो इसे भूता कोला कहते हैं, और जब कई देवताओं का प्रभाव होता है तो इसे देवानेमा कहा जाता है। अब बात करते हैं गुलिगा देव की। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती भस्म लगाकर नृत्य कर रहे थे। उनके पसीने और भस्म से एक गोलाकार वस्तु बनी जो पृथ्वी पर टकराकर फूट गई, और उनसे एक शक्तिशाली पुरुष प्रकट हुआ जिसने चिल्लाते हुए पूछा, मैं कौन हूं? शिव पार्वती ने उसे अपना पुत्र बताया और नाम दिया गुलिगा। उसकी भूख इतनी तीव्र थी कि उसे शांत करने के लिए विष्णु जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। विष्णु जी ने उसे हजारों जानवरों का मांस दिया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। अंततः विष्णु ने अपनी उंगली से रक्त दिया, जिससे गुलिका संतुष्ट हुआ। फिर उसे पृथ्वी पर भेजा गया, जहां वह एक राक्षसी नैनुल्ला संके के गर्भ से जन्मा। उसे वरदान था कि उसका 24वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। गुलिका ने उसके स्तन को फाड़कर जन्म लिया और उसका रक्त पीकर उसका अंत किया। गुलिका ने अपने पिता को भी मारकर उनकी हड्डियों से कोला नृत्य किया। बाद में उसकी भेंट माता चामुंडी से हुई, जिन्होंने उसे त्रिशूल और तलवार देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि वह धरती पर क्षेत्रपाल बनकर भक्तों की रक्षा करेगा। जब गुलिका तुलुनाडु पहुंचे तो उनका सामना पंजुरली देव से हुआ। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई विजेता नहीं बना। तब माता चामुंडी ने हस्तक्षेप किया और दोनों को भाई घोषित किया। आज भी दोनों देवताओं की संयुक्त पूजा होती है। जहां पंजुरली शांत और रक्षक हैं, वहीं गुलिका उग्र और न्यायप्रिय है। फिल्म कांतारा में दिखाया गया दृश्य, जिसमें गुलिका देव शिवा के शरीर में प्रवेश कर अन्याय का अंत करते हैं, इसी लोक कथा से प्रेरित है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित मानी जाती है, और यही कारण है कि यह दर्शकों के दिलों को छू गई। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगली कड़ी में हम भूता कोला की गहराई में उतरेंगे, उस ऊर्जा, उस नृत्य और उस आत्मा की बात करेंगे जो देवता को आम जन से जोड़ती है।